आज है 5 जनवरी 2025। दिन रविवार मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी चयन मंडल ने शिक्षकों के विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 28 जनवरी 2025 से शुरू होगी। अप्लाई करने के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 11 फरवरी 2025 आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। उज्जैन में शुक्रवार रात छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी मुस्लिम युवक सैफ अहमद और हिंदू युवती होटल एकलव्य में ठहरे थे। युवती पुणे में नौकरी करती है और सैफ को बचपन से जानती है। हिंदूवादी संगठन को जानकारी मिली तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने सैफ को हिरासत में लिया और युवती के स्वजन को सूचना दी। प्रदेश में 2 साल बाद मार्च में तबादला प्रतिबंध हटेगा। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित 65,000 कर्मचारियों के तबादले होंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को आश्वासन दिया कि तबादला नीति जल्द जारी होगी। जनवरी में जमावट की जाएगी, जिसमें अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय स्तर पर भी बदलाव किए जाएंगे और सेवानिवृत्ति भी होगी। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल का बीमा कराने का एक और मौका दिया है। अब किसान भाई 10 जनवरी तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। पहले यह तिथि 31 दिसंबर थी। इस योजना में गेहूं, सरसों और चना फसलों को अधिसूचित किया गया है। रबी मौसम में प्रीमियम दर सभी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% या वास्तविक दर जो भी कम हो मान्य होगी। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के निष्पादन का विरोध तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार सुबह राम की एनवायरो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर पथराव हुआ, जिसमें कुछ वाहनों के कांच टूट गए। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। एसडीएम प्रमोद कुमार गुर्जर ने बताया कि पथराव की वजह एक अफवाह थी कि भोपाल से आए कंटेनरों को खोला जा रहा है और एक मजदूर घायल हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के पास प्रतिबंधात्मक आदेश हैं, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि लहसुन सब्जी है, मसाला नहीं। इस फैसले के साथ ही मध्य प्रदेश में 8 साल से चल रहे लहसुन की बिक्री पर विवाद का अंत हो गया है। अब किसानों को यह छूट मिल गई है कि वे अपनी उपजाई लहसुन को सरकारी सिस्टम के माध्यम से बेचें या व्यापारियों के पास जाकर बेचें। सागर में एक मंदिर में तोड़फोड़ के बाद हंगामा हुआ। आरोप है कि कुछ नकाब पहने जैन युवक इस घटना में शामिल थे और उन्होंने मारपीट भी की। इससे गुस्साए हिंदू संगठन और सोनी जड़िया समाज ने कोतवाली थाने का घेराव किया, नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जैन समाज के लोग भी वहां पहुंचे। करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने समझाइश देकर प्रदर्शन खत्म कराया। भोपाल के स्पा सेंटरों पर पुलिस ने छापा मारा, जिसमें 35 युवतियां और 33 युवक पकड़े गए हैं। यहां पर बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। शनिवार शाम को एमपी नगर में स्थित मिकाशो फैमिली स्पा एंड पंचकर्म सेंटर, मनसरोवर में नक्षत्र स्पा सेंटर, ज्योति टॉकीज के पास नाहरे स्पा सेंटर, नेहरू नगर स्थित ताज और क्लासिक स्पा सेंटर तथा बाग सेवनिया स्थित ग्रीन वैली स्पा सेंटर में यह कार्रवाई की गई। महाकाल मंदिर में भस्म आरती को लेकर उगाही करने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। यह रैकेट मंदिर के गेट से लेकर नंदी हॉल तक सक्रिय था। मंदिर प्रबंधन से जुड़े 3 लोग, मीडिया से जुड़े 3 लोग और सिक्योरिटी से जुड़े 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। ये लोग भस्म आरती करने के लिए लोगों से 1 से 10,000 रुपए तक वसूलते थे। जबलपुर में नशे में धुत एक डॉक्टर ने शहर की सड़कों पर 100 की स्पीड से कार दौड़ाई। इस दौरान एक चौराहे पर पहले एक कार को टक्कर मारी, फिर पैदल जा रहे 6 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में एक बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को सामाजिक न्याय और निशक्तजन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। संचालनालय में अस्थिबाधित दिव्यांगजनों को निःशुल्क साइकिल वितरण के मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को महावीर बताया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए बनाई गई ब्रेल लिपि की सराहना भी की। साथ ही कहा कि यह सिर्फ दिव्यांगजनों की भाषा नहीं है। सच तो यह है कि दुनिया भर के सभी देशों की सेनाएं रात में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती हैं। फसल बीमा योजना में फसल के नुकसान का आकलन अब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा तय समय पर बीमा राशि न देने पर 12% ब्याज भी देना होगा। केंद्रीय किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्य से केंद्रीय बजट में कृषि से संबंधित सुझावों के लिए बुलाई गई बैठक में यह बात कही। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि फसल बीमा योजना में पहले क्रॉप कटिंग मैन्युअल से नुकसान का आकलन होता था। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इसे अब सैटेलाइट आधारित यानी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इससे फसल के नुकसान का सटीक आकलन होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध कवि, लेखक और अभिनेता शैलेश लोढ़ा शनिवार दोपहर भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। शुक्रवार शाम टीवी सीरियल सिया के राम की सीता बनी अभिनेत्री मदिराक्षी मुंडले भी संध्या आरती में शामिल हुई थीं। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पत्र पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने तीखा हमला किया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, लेकिन वह पूर्व गृह मंत्री के भ्रष्टाचार को नहीं धो पा रही। दतिया की जनता ने मिश्रा को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के घोटाले का संबंध पूर्व गृह मंत्री से है। इंदौर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में 20 साल की युवती श्रुति निषाद और उसके साथी निलंबित जेल प्रहरी दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर, 10 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक होंडा अमेज कार जब्त की गई है। ड्रग्स की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार शाम एमआर रोड पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा है। दोनों राजस्थान से ड्रग्स लाकर इंदौर में सप्लाई करते थे। दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ से मध्य प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई, जिससे रबी फसल को लाभ मिला। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जनवरी से मार्च तक मावठा वर्षा की संभावना है, जो किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। नमी की आपूर्ति से चक्रवात वर्षा होती है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली दर में 7.5% वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उद्योगों को मिलने वाली 10% छूट समाप्त करने की सिफारिश की गई है। कंपनी का कहना है कि महंगी बिजली खरीदकर छूट देने से अन्य उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ पड़ता है और इसीलिए उद्योगों की सामान्य दर पर बिलिंग का प्रस्ताव किया गया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने शनिवार को नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता सूची जारी की। इस सूची में भोपाल के 29 कॉलेज शामिल हैं, जैसे आरकेडीएफ, पीपल्स कॉलेज, जयनारायण कॉलेज, राजीव गांधी, वीएनएस और टीआईटी। मान्यता केवल उन्हीं कॉलेजों को मिली है जिन्हें सीबीआई की जांच और हाईकोर्ट की समिति ने योग्य पाया है। कुल 294 कॉलेजों को जीएनएम और बीएसएससी नर्सिंग के लिए मान्यता दी गई है, जिनमें सीटों की संख्या 14,680 है। ओंकारेश्वर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुटुंब प्रबोधन बैठक हो रही है। उद्घाटन सत्र में मोहन भागवत ने समर्थ कुटुंब व्यवस्था पर चर्चा की। विभिन्न प्रांतों से आए संयोजकों ने अपने क्षेत्र में कुटुंब प्रबोधन गतिविधियों के परिवर्तन साझा किए। मोबाइल पार्किंग पर भी चर्चा हुई। भागवत ने कहा कि मोबाइल का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए और घर में सभी सदस्यों को अलग अलग मोबाइल रखकर चर्चा करनी चाहिए। भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें सागर पब्लिक स्कूल के छात्रों ने चाइल्ड सेफ्टी को लेकर एक स्मार्ट बैग बनाया है। आयशर के रिसर्च स्कॉलर ने चीनी तकनीक से बने कॉर्ड्रफ्ट रोबोट का प्रदर्शन किया, जिसे मॉडिफाई करके नमस्ते करना सिखाया गया। सिंगरौली जिले के बरगांव इलाके में सेप्टिक टैंक से 4 शव मिले हैं। इनमें से 2 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि 2 अन्य की शिनाख्त की जा रही है। ये चारों नए साल की पार्टी मनाने के बाद से ही गायब थे। ईडी भोपाल ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन डीआईजी जेल स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से संबंधित 5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। भोपाल जेल के तत्कालीन डीआईजी उमेश कुमार गांधी के घर पर 12 साल पहले लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा था। उस समय उनके पास करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। इंदौर के लवकुश चौराहे पर 174 करोड़ की लागत से डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। इसमें 247 सीमेंट सेगमेंट और 65 मीटर लंबी स्टील गर्डर लगाई जाएंगी। सेगमेंट रखने का काम रात में होगा। यह परियोजना 1 साल में पूरी होने की योजना है। केंद्रीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी शनिवार को ओंकारेश्वर पहुंचे। उन्होंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उनकी पत्नी भी साथ थीं। जोशी ने बताया कि ओंकारेश्वर के फ्लोटिंग सोलर प्लांट से 278 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जिससे दिल्ली मेट्रो को भी बिजली मिल रही है। यह एक अनोखा प्रोजेक्ट है, जिसे देश के अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा सकता है। इंदौर में भाजपा के एक पार्षद के घर पर हमला हो गया।
कुछ बदमाशों ने वार्ड 65 के पार्षद कमलेश कालरा के खाती वाला टैंक स्थित घर में घुसकर उनकी मां और बेटे को घायल कर दिया। कालरा ने इस घटना को लेकर भाजपा के ही दूसरे पार्षद जीतू यादव पर आरोप लगाया है। कालरा ने कहा कि उनके लोगों ने मेरे घर में घुसकर मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही कालरा के समर्थकों ने बाजार बंद करा दिए।